नमस्कार, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज दिनांक 10 जनवरी हो गई है और जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था, हमको बेसब्री से इंतज़ार था, वो आज डेट है 10 जनवरी, क्योंकि आज से ही रीट के आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे जिनके अंतिम दिनांक 9 फरवरी है। तो 1 महीने का समय दिया गया है रीट अभ्यर्थियों को, जिन्होंने रीट में पास किया था उनको अभी फॉर्म फिल करवाया जा रहा है। तो 1 महीने के समय अंतराल में आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल था कि क्या रीट के सर्टिफिकेट आने से पहले आप किस प्रकार से रीट के आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक बोर्ड ने आपके सर्टिफिकेट जारी नहीं किए गए हैं और आज से फॉर्म भरने भी स्टार्ट हो गए हैं। तो पहली बात मैं ये क्लियर कर दूं कि आपको रीट का फॉर्म अप्लाई करते समय अभी जब आवेदन आप करने जाएंगे तब आपको रीट का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। केवल जो रीट का फॉर्म अभी भरेंगे उसमें आपके मार्क्स बताने हैं, आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं, कितने परसेंटेज आपके बन रहे हैं, केवल वो डाटा फिल करना है। किसी भी प्रकार का कोई आपको रीट का सर्टिफिकेट वहां पर स्कैन नहीं करवाना है। तो पहली बात, आपके डाउट क्लियर हो गया होगा कि बिना रीट सर्टिफिकेट के आपके आवेदन हो रहे हैं, आप कर सकते हैं, निश्चिंत रहिए। दूसरी चीज ये थी कि सर क्या डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं अभी, जैसे कि 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन और बीएड वाली मार्कशीट, और आपको डिग्री की क्या अभी आवश्यकता है? तो बिल्कुल नहीं है। अभी जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर रखे हैं, अभी आज से स्टार्ट हुआ है और मेरे कुछ फ्रेंड्स ने फॉर्म अप्लाई कर रखे हैं, उन्होंने मुझसे बात की, उन्होंने बताया कि 10th 12th और इन सभी ग्रेजुएशन एकेडमिक आपको किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट अभी हाल में अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, स्कैन करने की भी जरूरत नहीं है। केवल आपको क्या मांगा गया है वो डिटेल अभी हम बात करने वाले हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, यदि आपके पास में अभी तक बीएड या बीएससी की डिग्री भी नहीं आई है, कोई बात नहीं, किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी है। केवल आपको वहां पर परसेंटेज फिल करने हैं, स्कैन डॉक्यूमेंट किसी भी प्रकार का नहीं करना है। जैसे कि मान लो कि आपके फर्स्ट ईयर में आप कितने परसेंटेज थे वो बताने हैं आपको, वहां पर किस साल में आपने की है वो चीजें बतानी है। सेम यही चीजें 10th 12th बीएससी और बीएड के अंदर आपको करनी है। लेवल फर्स्ट है जिनके, उनके तो बीएड होगी नहीं, बीएसटीसी होगी, और ग्रेजुएशन का उनके कोई सवाल नहीं है। लेकिन जो लेवल सेकंड से हैं उनको बीएससी या फिर ग्रेजुएशन एवं बीएड के परसेंटेज और पासिंग ईयर अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन एक बात ये निकल के आ रही है कि आपको किसी भी प्रकार का अभी डॉक्यूमेंट स्कैन नहीं करना है। तो दो चीजें क्लियर होगी, रीट का सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए और ना ही अभी किसी प्रकार की आपको एकेडमिक का मार्कशीट चाहिए, केवल मार्क्स फिल करने हैं, डॉक्यूमेंट किसी प्रकार का स्कैन नहीं करना है। जो तीसरी चीज आती है कि क्या क्या योग्यताएं चाहिए, तो देखिए अभी हाल ही में आपके पास में जो होनी चाहिए वो 10th के परसेंटेज होने चाहिए, 12th के परसेंटेज होने चाहिए, किस ईयर में आपने ये पास की है 10th और 12th वो, और एक और चीज मांगी गई है आपकी ग्रेजुएशन। इसी टाइप से ग्रेजुएशन की भी आपको केवल डेट चाहिए कि किस ईयर में आपने ये पास किया है, कितने परसेंटेज बन रहे हैं, स्कैन तो नहीं करना है। तीसरी चीज ये थी सर कि क्या अभी जो ईडब्ल्यूएस से हैं उनको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अभी लगाना है, जिनको 10% आरक्षण की व्यवस्था है ईडब्ल्यूएस के थ्रू, क्या उनको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अभी लगाना है? तो नहीं, अभी आपको किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट नहीं लगाना है, चाहे ईडब्ल्यूएस वाले ही क्यों ना हो। उसमें फॉर्म फिल करते समय आपको केवल ये बताना है कि क्या आप ईडब्ल्यूएस से संबंधित है, वो योग्यता रखते हैं, यस और नो में आपको सीधा क्लिक करके बताना है। सर्टिफिकेट अभी नहीं चाहिए। ये सारे सर्टिफिकेट जब रीट के ये फॉर्म अप्लाई होने के बाद में जब मेरिट निकलेगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे उस टाइम आपको सभी चाहिए, इस समय आपको किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तो ईडब्ल्यूएस वाले भी निश्चिंत रहे, अभी आपको केवल यस और नो में आंसर करना है, आप ईडब्ल्यूएस रखते हैं या फिर नहीं रखते हैं। ये चीजें क्लियर होगी। अभी जो चौंकाने वाली अभी जो बात आ रही है रीट आवेदन करते समय वो ये चीज है कि 10th 12th ग्रेजुएशन बीएससी और बीएड आपके जो भी रही हो सब्जेक्ट, चाहे बीएसटीसी वाले जो है उनके तो ग्रेजुएशन नहीं होगी और ना ही बीएड होगी, लेकिन जो लेवल 2 से है उनको 10th 12th और ये सारे एकेडमिक की एडमिशन डेट चाहिए। ध्यान रखिए, एडमिशन डेट है, पासिंग डेट तो आपको मिल जाएगी। जैसे कि आपने 10th और 12th की है, उसमें क्या होगा, उस जो मार्कशीट है उसके पीछे आपको पासिंग ईयर, पासिंग डेट मिल जाएगी, किस डेट को आपने वो पास किया है 10th और 12th। लेकिन आपको पासिंग डेट के साथ साथ एडमिशन डेट भी चाहिए। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, एडमिशन डेट भी चाहिए। एडमिशन डेट कहाँ से मिलेगी? मान लो आपने 10th में एडमिशन लिया था किसी भी ईयर में किसी भी डेट को, तो आपको स्कूल में जाना है जहाँ से आपने 10th पास आउट की है, वहां से आपको मिलेगी 10th की एडमिशन डेट। तो एडमिशन डेट केवल आप नोट करके ना लाए, किसी भी एक प्रपत्र में लिखवा करके लाए, कुछ प्रिंट आउट लेकर के आए, ताकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे तब भी आपको इन्हीं डेट को वहां पर प्रूफ के रूप में देना पड़ेगा, तो आप वो कॉपी वहां पर दे सके, प्रिंट आउट निकलवा दे। 10th की भी आपको पासिंग डेट चाहिए, एडमिशन
एडमिशन डेट चाहिए। 12th की भी पासिंग और एडमिशन डेट चाहिए। ग्रेजुएशन में भी सेम सिस्टम है, आपको पासिंग डेट और एडमिशन डेट दोनों चाहिए। मार्क्स तो आपको आपकी मार्कशीट में मिल जाएंगे कि कितने परसेंटेज है, क्या क्या सब्जेक्ट है। तो आप ये ध्यान रखिए, एडमिशन डेट अभी आपको जरूरी की है इस रीट आवेदन में। तो मोटा मोटी ये सारी चीजें जो अभी निकल के आ रही है, किसी भी प्रकार की आपको समस्या ना हो, इसलिए मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको बातें बताई हैं। पहली बात ये थी कि किसी भी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि SSO ID के साथ में आप जो है वो आवेदन कर सकते हैं। तीसरा, आपको अभी एडमिशन डेट और पासिंग डेट ये दोनों चीजें चाहिए। मेरा ये निवेदन रहेगा कि अभी जब 10 तारीख से यानी कि आज से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो अभी आपको 3-4 दिन रुकना है, ताकि और भी जो बच्चे गलतियां कर रहे हैं उन गलतियों से आप सीख सके और आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं। हालांकि यदि आपने फॉर्म भर दिया है और किसी प्रकार की दिक्कत हो गई है, तो सबमिट करने से पहले आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। और सबमिट आपने यदि कर दिया है और फिर भी आपको लगता है कि किसी प्रकार की नेम में मिस्टेक हो गई या परसेंटेज फिल आपने सही नहीं किए हैं, तो आप एक और फॉर्म लगा सकते हैं। आपने जो अंतिम फॉर्म लगाया है वो आपका मान्य होगा, पहले वाला फॉर्म मान्य नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए और आराम से आवेदन कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। धन्यवाद।